अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.4 सॉल्यूशन कंटिन्यू पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से 11 तक हो चुके हैं। अब 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में पूरे करेंगे। तो वही काम करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है, डिटरमिनेंट सोल्व करने हैं, जैसे हमने पार्ट 1 के क्वेश्चंस किए थे ना। तो बेसिकली मतलब मेन हमने पार्ट 1 में शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में एडजॉइंट फाइंड किए थे, और क्वेश्चन 5 से लेकर 11 तक हमने 2/2 और 3/3 के मैट्रिसेस के ए इनवर्स फाइंड किए थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स 2/2 के हैं। कहता है कि प्रूव करो, वेरीफाई करो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और अगर ध्यान हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया हुआ है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया भी था, राइट है। तो ये तो खैर दिख ही रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, मगर हम थोड़ा फिर भी शॉर्ट वे में इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ए बी इनवर्स, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स में क्या होगा, पहले ए को लिखो, मैट्रिक्स ए कितना है 3 7 2 5, ये तो हो गया मैट्रिक्स ए, इनटू मैट्रिक्स बी लिखो 6 8 7 9, और इस पूरे का क्या करना है इनवर्स, मल्टीप्लाई करके, है ना, ए बी का इनवर्स। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 7 7 49, 3 8 जा 6 24, 7 9 जा 63, 2 6 जा 12, 5 7 जा 35, और 2 8 जा 16, 5 9 जा 45, और इसका क्या चाहिए मेरे को, इसका क्या चाहिए अपने को इनवर्स, ठीक है। तो इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो 18 और 49 ये कितना बन जाएगा 67, 4 + 3 7, 6 + 2 8, 5 + 2 7, 3 + 1 4, और ये कितना हो जाएगा 61, क्लियर है 61। इसका क्या चाहिएगा इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड होता है, ध्यान है क्या, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का तरीका क्या बताया था, 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 61 47 87 61, और इनटू इसका एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट हमको डायरेक्ट फाइंड करना आता है क्या, 2/2 का एडजॉइंट क्या होगा, इनको तो अपन रिप्लेस करो, 61 इधर पे जाओ 67 इधर, इनके साइन चेंज करो, माइनस के 87 माइनस के 47। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होता है इसका, 67 की मल्टीप्लाई तो किसमें करेंगे 61 में, तो ये हो जाएगा 4087, और 47 की मल्टीप्लाई 87 में जब करोगे तो कितना होगा 4089, राइट है 4089 इंटू एडजॉइंट निकल गया मेरे पास 61 माइनस 87 माइनस 47 67। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 अपॉन, देखो ये हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन में 1/-2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। तो ये मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी सिंपल तरीके से, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड सोल्व कर लो। राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, और ए इनवर्स कितना होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट लिखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी का डिटर्मिनेंट 6 9 54 और 8 7 56, और बी का एडजॉइंट लिखो, एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट कैसे निकालोगे 9 उधर 6 इधर, और इन वालों के साइन चेंज -8 -7, क्लियर है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो, 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए का एडजॉइंट लिखो 3 5 को बना दो 5 3, ये सब काम हमने पहले किया था एग्जाम्पल में भी, है ना। और 2 7 के साइन चेंज करेंगे तो -2 -7, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल लेंगे एडजॉइंट। तो 1 अपॉन -2 इंटू 9 -8 -7 और 6, 1 अपॉन कितना 1/1, 1/1 इंटू 5 -7 -2 और 3। तो इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू में होगी तो क्या देगा अपने को 1/-2, और अब होगी इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, इस वाले मैट्रिक्स की और इस वाले
मैट्रिक्स की आपस में क्या हो जाएगी आपकी बार मल्टीप्लाई। तो 1/-2, 9 5 जा 45 और माइनस माइनस प्लस 8 2 16, 9 7 जा 63 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 7 5 जा 35 और 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 और 6 3 जा 18। तो 1/-2 61 और 4 और 3 7 और 6 और 2 8 माइनस के 87 माइनस का कितना 47 और ये दोनों प्लस करके कितना आएगा 67। तो ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो राइट हैंड साइड आ गई, राइट है। तो कुल मिला के हमने क्वेश्चन वेरीफाई कर दिया कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमको यहाँ पर वेरीफाई करना था। तो 2/2 का क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है ना तो उसमें तो डायरेक्ट इस तरह से कर देना, 2/2 वाले में तो डायरेक्ट फाइंड कर लेना। लेकिन अगर 3/3 का क्वेश्चन इस तरह का आया, वैसे तो कह रहा आने बंद होगी क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है उसमें, फिर हम डायरेक्ट एडजॉइंट वगैरह फाइंड नहीं कर पाएंगे, ना ही इनवर्स को डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे, फिर तो आपको सभी के को फैक्टर्स वगैरह फाइंड करने पड़ेंगे अलग से, बहुत लंबा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इस वजह से वो क्वेश्चन अब आती भी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी 2/2 का है। कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू o मतलब ये है यहाँ पर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये लाके दिखाना है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं, और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो एग्जांपल्स हमने किए थे, एक एग्जांपल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अब फिर से कर रहे हैं ऐसा ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद ए इनवर्स भी फाइंड करना है इसी की हेल्प से। अब हम ए इनवर्स को एडजॉइंट वाले मेथड से फाइंड नहीं करेंगे, जब वो इक्वेशन को वेरीफाई कराते हैं आराम से, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से भी हम एडजॉइंट को ए इनवर्स को फाइंड कर देंगे, ठीक। हमने किया अभी तक एग्जांपल में, फिर देखते हैं एक बार। तो पहले मुझको फाइंड करना पड़ेगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए है, तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करी जाएगी ए की ए में। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 की मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 1 2 में करो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 1 1 जा 1 3 1 जा 3 1 2 जा 2 माइनस 1 की 3 में माइनस 3 2 की माइनस 1 में माइनस 2 माइनस 1 की 1 में और 2 की 2 में 4। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गया ए स्क्वायर का 8 3 प्लस 2 5 माइनस 5 और 3, ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, राइट है। अब हम इस ए स्क्वायर, ठीक है, इस ए स्क्वायर और उस ए को लेंगे, आई तो होता है अपने पास, आई का होता है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वेरीफाई कर देंगे जीरो मैट्रिक्स। तो एलएचएस लेके चलते हैं भाई। एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, ए कितना हो गया ऊपर से देखो, ए हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्वेश्चन 2/2 का है ना, तो 2/2 का ही लिख दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 8 5 माइनस 5 3 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 की 1 में 0 में और 7 में। अब सुनो देखो 8 माइनस 15 कितना होगा माइनस 7 और ये प्लस 7 तो 0 हो गया। ये वाला एलिमेंट देखो 5 माइनस 5 0 और ये 0 तो 0 हो गया। अब देखो ये वाला एलिमेंट माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 0 हो गया, ये भी 0 ही है। 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 तो 0 हो गया। तो हमने ये पार्ट पूरा निपटा दिया ना, कि हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई, राइट है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसी की हेल्प से हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम, वी हैव हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये ओ है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन ना हम अभी 3/3 का भी करेंगे। दो क्वेश्चन दे रखे हैं शायद में, ऐसे ही बिल्कुल सेम है, वो 3/3 क्वेश्चन 3/3 के मैट्रिक्स के लिए है। करना क्या है कि इस इक्वेशन में किस तरह से हमको ए इनवर्स बनाना है, वो कैसे बनेगा, इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को प्री
प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में माइनस 5 इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए में, 7 ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई में, और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ओ में। अब सुनो, ए इनवर्स और ए की पावर 2, सिंपल जो एक्सपोनेंट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ए की पावर 2 और ए की पावर -1, तो ए की पावर 1 बचेगा। याद करो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए में करके क्या आता है, याद है ना, आई आता है, कई बार समझा चुका हूं। ए इनवर्स की आई में करके, आई होता है मैट्रिक्स की दुनिया का 1, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई में करके ए इनवर्स ही रह जाएगा खाली, और किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स में करोगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को उधर भेज दो, तो 7 ए इनवर्स माइनस के 5 उधर गया तो प्लस के 5 ए उधर गया तो माइनस ए। अब कोई ये ना पूछना कि ये ओ कहां गया, ये जीरो मैट्रिक्स है ना, तो जीरो में कुछ प्लस करोगे या माइनस करोगे तो वही खुद आ जाएगा ना। तो 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आई, आई मतलब 1001 माइनस ए लिखा हुआ है सबसे ऊपर उधर 3 1 माइनस 1 2, तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 1 जब 5 में 3 गया कितना बचेगा 2, डैट कर दो, 5 की 0 में 0 और -1 तो -1, 5 की 0 में 0 तो 0 माइनस +1, 5 की 1 में 5 -2 तो 3, 7 जाएगा नीचे अपॉन में, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7, 2 -1 1 3, यही आंसर आ जाएगा ए इनवर्स। तो इस तरह भी हम लोग ए इनवर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। जब हम किसी क्वेश्चन में इक्वेशन को वेरीफाई कर देते हैं ना, तो इक्वेशन की हेल्प से उसको प्री मल्टीप्लाई करके हम ए इनवर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम 3/3 का भी करेंगे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे, 2/2 का भी आ सकता है, 3/3 का भी आ सकता है, ठीक है। इसको नोट करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर मैट्रिक्स ए 3 2 1 1, अगर कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास 3 2 1 1, तो फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। तो इस बार हमको दो अननोन्स नंबर को अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल ए की और बी की, सच दैट कि ए और बी इस इक्वेशन को सोल्व करते सेटिस्फाई करते हो, ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई, तो ए और बी कोई रियल नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई इज इक्वल टू कितना आ जाए, नल मैट्रिक्स। तो पहले ए स्क्वायर तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए में करते हैं, चलो जी। तो 3 2 1 1 की मल्टीप्लाई जब 3 2 1 1 में करोगे तो इस बार जरा डायरेक्ट कर दो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 8, समझ में आ गया। अब 1 की 3 में 3 और 1 की 1 में 1 तो 4 और 2 + 1 3, ठीक, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन है ना, ये वैल्यू यहाँ पर लगा रख देते हैं। इस बार हमको एलएचएस लेके आरएचएस चलानी, इक्वेशन पूरी लेके चलनी है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 11 8 4 3 प्लस ए आई, ए इंटू आई कितना होता है बताओ, ये तो होता है आई, बी आई तो बी आई भी हो जाएगा फिर तो, और ओ इसी साइज का ओ खोल दो, ओ भी कितना खोल दो 2/2 का। तो पहला एलिमेंट क्या बन रहा है, अगर मैं तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो 11, ए की 1 में करोगे तो ए, या एक काम करो पहले एक स्टेप आउट कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, ए की मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगी अंदर, ए की ए 1 में 1, ए की 0 में 0 0, ए की 1 में ए, ऐसे इधर बी की कर दो, बी की 1 में, बी की 0 में, बी की 1 में, और इधर 0 0 0 0, ठीक। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा भैया 11 प्लस ए प्लस बी, 11 प्लस ए प्लस बी। सेकेंड एलिमेंट 8 प्लस 0 प्लस 0, कुछ गड़बड़ कर दी, ए है यहाँ पर, ए आई नहीं है, मैं सोच रहा था बहुत देर से कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, ए है यहाँ पर, ए इसको ठीक करते हैं एक बार, ए मतलब 3 2 1 1, तो अब क्या बन के आएगा 3a 2a ए और बी आई को तो रहेगा। तो अब क्या बनेगा भैया, अब क्या बनेगा 11 प्लस 3a, 11 प्लस 3a प्लस बी। सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा 8 प्लस 2a प्लस 0, तो मतलब 8 प्लस 2a,
4 प्लस ए प्लस 0 तो मतलब 4 प्लस ए, 3 प्लस ए प्लस बी तो 3 प्लस ए प्लस बी, और इज इक्वल टू 0 0 0 0। और जो हमने 3.1 में सीखा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, टू मैट्रिक्सेस इक्वल कब होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो पहला एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, मतलब 11 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा एलिमेंट भी दूसरे के इक्वल होगा, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तीसरा एलिमेंट भी तीसरे के इक्वल होगा, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। और ये चौथे वाला एलिमेंट भी 0 के इक्वल होगा। इनको सोल्व करके वैल्यू ऑब्टेन हो जाएंगी ए बी की, बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो इससे क्या वैल्यू आ रही है, ए की -4। और ध्यान रखना जहां भी ए है वहां से वैल्यू यही आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग आ रही है, यहाँ से अलग आ रही है। अगर ऐसा कभी होता है ना, देखो यहाँ से वैल्यू अगर निकालूंगा ना इस वाली इक्वेशन से, यहाँ से भी वैल्यू ए की -4 ही आएगी, तो तभी हम कहेंगे कि हाँ ए की वैल्यू -4 है। फाइनली जब आप आंसर देंगे ना तो कहेंगे यस ए की वैल्यू -4 है। अगर बाय चांस कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि यहाँ से वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ से अलग आ रही है, तब लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। फिर अब भी निकाल लो, ए की वैल्यू -4 यहाँ भर दो या यहाँ भर दो, बी आ जाएगा। तो 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो बी कितना हो जाएगा 1। और चाहे इससे भी देखना एक बार फाइंड करके 1 ही आएगा यहाँ से, है ना। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर, ठीक। नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहता है कि a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 3x3 का, सो दैट। तो जैसे भी हमने एक क्वेश्चन ऐसे 2x2 का किया था ना, अब कर रहे हैं 3x3 का। इस इक्वेशन को वेरीफाई करके दिखाना है। तो मुझको a क्यूब भी चाहिए, a स्क्वायर भी चाहिए। तो a की मल्टीप्लाई a में करूंगा a स्क्वायर आएगा, फिर a में करूंगा तो a क्यूब आएगा। तो ये तो फीलिंग आ गई होगी कि कुछ थोड़ा बड़ा होने वाला है, लंबा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। फिर सारी वैल्यू एलएचएस में पुट करूंगा, सोल्व करके नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए 3x3 का, वो मतलब 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के फाइंड करेंगे ए इनवर्स को, वही प्री मल्टीप्लाइंग वाले मेथड से, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना, जरूर आता है हर साल पेपर में। और दूसरी बात, वो क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं मिस्टेक्स होने की, क्योंकि ए क्यूब निकालना तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, फिर इसको वेरीफाई करना, ए इनवर्स फाइंड करना। तो बहुत कई बार देखा गया है कि बच्चों को क्वेश्चन का तरीका मालूम होते हुए भी बच्चे में उलझे रहते हैं कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है। तो ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, फोकस के साथ। चलो जी शुरू करते हैं। पहले फाइंड करूंगा मैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो, मैं चाहता हूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि अपने कैमरे को पॉज करके अभी स्टॉप कर रोक के, और ए स्क्वायर करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा कि देखो ए स्क्वायर आ गया। फिर मैं ए क्यूब को भी लिख दूंगा पहले से सोल्व करके, ठीक है, और कह दूंगा देखो ये ए स्क्वायर आ गया, और कह दूंगा देखो ये ए क्यूब आ गया, सोल्व कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, कि मुझको दिखाना है कि जब मैं कैलकुलेशन को बिना मिस्टेक के डायरेक्ट इतनी तेजी से कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए की मल्टीप्लाई ए में। तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 की मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 में करनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद हो, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं इस क्लास में जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही ना करनी आती हो। अगर नहीं आती तो जाना चैप्टर नंबर 3 में सीख के आना वहां से। इस रो के एलिमेंट की इस कॉलम में करोगे तो 1 की 1 मल्टीप्लाई 1, 1 की 1 में 1, 1 की 2 में 2। अब इस रो की इस कॉलम में करोगे तो 1 की 1 में 1, 1 की 2 में 2, 1 के -1 में। अब इस कॉलम में करोगे तो 1 -3 + 3, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। इस रो के एलिमेंट की इस कॉलम में करोगे तो 1 की 1 में 1, 2 की 1 में 2, -3 की 2 में -6, 1 की 1 में 1, 2 की 2 में 4, -+3, 1 की 1 में 1, 2 की 3 में -6, -3 3 9। अब इस रो की इस कॉलम में करोगे 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, -1 की 1 में -1, 3 की 2 में 6। अब इसी रो की इस कॉलम में करोगे 2 की 1 में 2, -1 की 2 में -2, 3 की -1 में 3। अब 2 की 1 में 2, -+3, 3 3 9, राइट है। तो ए स्क्वायर आया अपने पास, ए स्क्वायर आया, एक और एक 2, तो 2 और 2 4, और एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो 2, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1, 2 और एक 3, -6 तो -3, 4 और 4 8, और 9 और 6 15, एक में से 15 गए तो -14, 6 और 2 8, 8 में से एक गया तो 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3, 3 और 2 5 और 9 14। ये मेरे पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर आ गया, इसको मार्क कर लेते हैं, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी देर बाद। अब चाहिएगा ए क्यूब।
ए क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब के लिए मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर की ए में। तो पहले ए स्क्वायर लिखेंगे हम, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे। ए कितना है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ठीक, तो क्या मल्टीप्लाई को नीचे कर दूं, यहाँ पर जगह यहाँ कर देता हूँ, चलो, है ना। हाँ, अगर किसी को लग रहा है, अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि ए क्यूब को फाइंड करने के लिए मैंने ए स्क्वायर इंटू ए ही क्यों करा, क्या हम ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की ए स्क्वायर में भी कर सकते हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। इस रो के एलिमेंट की होगी इस कॉलम के एलिमेंट में, तो 4 की 1 में 4, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, 1 की इस वाले 2 में करोगे तो 2। अब इस रो के अगले कॉलम में 4 की 1 में 4, 2 की 2 में, 2 की 2 में कितनी हो जाएगी 4, 1 की -1 में -1, 4 की 1 में 4, 2 की -3 में 6, 1 की 3 में 3, राइट है। देखो अगला -3 की 1 में, इस रो किस कॉलम में करेंगे ना, -3 की 1 में -3, 8 की +1 में 8, 14 दूनी 28। इस रो की इस कॉलम में -3 की 1 में -3, 8 की 2 में 16, -14 की -1 में +14, -3 की 1 में -3, 8 की 3 में -24 और 14 की 3 में 42। इस रो की इस कॉलम में 7 की 1 में 7 1 7, -3 की 1 में -3 और 14 की 2 में 28। अब इस रो की इस कॉलम में 7 की 1 में 7, -3 की 2 में -6, 14 की -1 में -14। अब इस रो की इस कॉलम में 7 की 1 में 7, माइनस प्लस 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42। ठीक है, तो ए क्यूब क्या बना फाइनली ए क्यूब क्या बना, फाइनली ए क्यूब बन के आएगा, देखो 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 4 8 में से 1 गया 7, और 4 3 7 में से 6 गया 1, और 8 में 28 गई -20 और 3, तो माइनस के 23, 16 और 14 30, 30 में से 3 घटाओगे तो 27, और ये कितना हो जाएगा 66 और 3 69, माइनस के होगी -69, 2 और 7 सॉरी क्या कर रहे हैं, हाँ 28 और 7 33, 35 -3 32, 7 में 6 गया 1 में से 14 गए तो माइनस के 13, और 42 और 49 और 9 58, तो ये मेरे पास ए क्यूब आ गया। तो अब एक काम करेंगे, बोर्ड पे से इतनी बात को नोट कर लेंगे क्योंकि मुझको बोर्ड पे जल्दी चाहिए क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। तो मैं यहाँ से जो फालतू चीजें हैं उनको रब कर दूंगा, फिलहाल ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार जरा नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतना रब कर देता हूँ, है ना, इसको रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर मेरे पास मुझको चाहिए, ये रहा ए स्क्वायर, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास ए क्यूब, तो मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की, इसको हम रख लेते हैं क्योंकि इनकी हमको भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके बाद क्या करोगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस 11i। अब इधर ए क्यूब लिखो पहले, ए क्यूब कितना है 8 7 1, माइनस के 23 27 माइनस 69 32 माइनस के 13 58, माइनस कितना होना है 6a स्क्वायर, 6 ये रहा a स्क्वायर, ये रहा 4 2 1, -3 8 -14 7 माइनस के 3 14 प्लस 5 इंटू ए वो लिखा हुआ ऊपर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 11i, 11 इंटू आई मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहा 3/3 का कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ रहे हैं थोड़ा सा चीजों को, तो ये हो जाएगा 8 7 1 -23
27 माइनस 69 32 माइनस के 13 58 माइनस इसकी मल्टीप्लाई सब में हो जाएगी ना अंदर जा करके 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 3 18 6 8 48 4 6 84 माइनस के 84 6 7 जार 42 6 3 जार 18 14 6 जार 84 राइट है प्लस इधर 5 की मल्टीप्लाई 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 3 जार 15 5 2 जार 10 5 1 जार 5 5 3 जार 15 इधर 11 को ले जाओ अंदर 11 1 जार 11 0 0 0 11 0 0 0 11 राइट है क्लियर है बात। अब इकट्ठे करते हैं सबको बहुत ही ध्यान से समझना देखो 8 माइनस 24 कितना हुआ माइनस के 12 सॉरी माइनस के 16 8 माइनस 24 माइनस के 16 माइनस के 16 प्लस 5 माइनस के 16 और प्लस 5 माइनस 11 और प्लस 11 जीरो बन गया लिख दो जीरो चलो जी 7 माइनस के 12 माइनस 5 प्लस 5 जीरो बन जाएगा वो भी जीरो ही है। तीसरा 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 जीरो वो जीरो ही है। माइनस के 23 प्लस के 18 तो माइनस के 5 प्लस 5 जीरो वो भी जीरो। देखते हैं अगला 27 माइनस के 48 तो माइनस के 21 राइट है माइनस के 21 प्लस 10 माइनस के 11 प्लस के 11 जीरो माइनस 69 प्लस के 84 कितना बचेगा कोई बताएगा क्या 15 बचेगा प्लस के 15 माइनस के 15 जीरो तो जीरो। नेक्स्ट 32 माइनस 42 माइनस 10 प्लस 10 जीरो तो जीरो तो माइनस के 13 प्लस के 18 प्लस के 5 माइनस के 5 जीरो तो जीरो। 58 माइनस के 84 कितना हो जाएगा अगर बताइएगा कोई दो ये वाले 26 26 और 26 कैसे हैं माइनस के 26 माइनस 26 प्लस 15 माइनस 11 प्लस 11 जीरो। तो देखो आया नल मैट्रिक्स कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट रही क्या हमारी कैलकुलेशन पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट रहा क्या कहीं बीच में रुके हो बोर्ड से मार्कर उठा हो कैलकुलेटर उठाया हो तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए कोई मैं इसको रट के नहीं बैठा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक। मैं देखता हूँ बच्चे जब हम कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड की कई बार तो पीछे पेज पर रफ में बस पता लगा 4 पेज इससे कम में भरे हुए हैं बच्चों ने तब भी गलत कर रखा ठीक है। तो देखो केवल टेबल से याद होनी चाहिए क्या करना पड़ा अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ठीक। तो एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया एक पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब चलते हैं इसका ए इनवर्स ऑब्टेन करेंगे ठीक। अब इसका ए इनवर्स ऑब्टेन करेंगे इतना क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार चलो जी। अब ए इनवर्स को ऑब्टेन करने के लिए जिस तरह हमने 2/2 का एक सेकेंड एक काम कर लो जिस तरह हमने 2/2 का फाइंड किया था उसी तरह ए क्यूब की जरूरत पड़ सकती है भी शायद पक्का नहीं कह सकता हूं मैं ए स्क्वायर की पड़ सकती है तो ए स्क्वायर ये तो आया था ना ए स्क्वायर या ए था ये क्या था ये तो गड़बड़ हो गई भाई ये तो गड़बड़ हो गई ए स्क्वायर कितना था यही था ए स्क्वायर यही था 4 2 1 -3 8 माइनस के 14 7 -3 14 ये ए स्क्वायर था मेरे पास ठीक। तो ए स्क्वायर ए क्यूब और ए स्क्वायर को हमने यहीं पर अभी लिखे रहने दिया है ठीक है। तो इसी इक्वेशन को जो हमने अभी प्रूव कर दी है इसी को कंसीडर करते हैं दोबारा से वी हैव। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे वी हैव दिस इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है ठीक ये ओ है नल मैट्रिक्स। तो प्री मल्टीप्लाइंग क्या करोगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए क्यूब में -6 इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में 5 इंटू ए इनवर्स की ए में 11 इंटू ए इनवर्स की आई में और इधर ए इनवर्स की ओ में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो ये क्या बना ए स्क्वायर 6a ए इनवर्स की ए में करके क्या आता है 5i इनवर्स की आई में करके इनवर्स ही आएगा अपने आप में ही 11 ए इनवर्स और ये कितना नल मैट्रिक्स। अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है ना तो इन तीनों को उधर भेज दो पटक दो इधर बचेगा 11 ए इनवर्स इन तीनों को उधर ले जाओगे तो -a² प्लस का 6a माइनस का 5i राइट है भैया इसको उधर रखो तीनों को उधर भेज दो। तो अब 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू -a² तो माइनस और a² तो मैं इसको डायरेक्ट अंदर भेज दूं बस
-4 -2 -1, 3 -8 14 -7 +3 -14। हमने क्या करा, इस मैथ को डायरेक्ट अंदर भेज दिया, ठीक है। प्लस के 6a, 6 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 6 6 6 6 12 -18 और 6 2 12, 6 1 6, 6 3 18 माइनस 5i। i क्या होता है, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5। अब इसको सोल्व करेंगे इनवर्स लाने के लिए। इनवर्स ऑप्शन करना इतना आसान काम नहीं। तो 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 6 कितना होगा, +2 है ना, +2 -5 +2 -5 तो -3, -2 और +6 तो +4, +4 में -0 तो 4, -1 और +6 तो -5 +5 और 0 तो +5, 3 + 6 9 और वो तो 0 है, चलो छोड़ो, -8 +12 तो +4, -5 तो -1, 14 -18 -4 और वो तो 0 हो ही गया, -7 +12 तो +5 वो 0 है, 3 और -6 तो -3 वो 0 है, -14 +18 +4 और -5 -1। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो 4 में ठीक है, और 11 को भेज दो इधर अपॉन में, तो 1/11। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। एक बार चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि ये देखो कितनी कैलकुलेशन पर टिका हुआ क्वेश्चन है, कहाँ अगर कहीं भी एक मिस्टेक हो चुकी होगी तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मगर मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि इसको यहाँ से मत देखना, अपने आप खुद से ट्राई करो, पहले कॉपी पर, नहीं हो रहा है तो देखो बोर्ड पर, ठीक। ट्राई खुद से करो, क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप से। वीडियो को बंद कर दो बिल्कुल, और पहले खुद ट्राई करो, एक बार नहीं होगा तो देखना, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब, अगर आपको मैच करना है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो जी, तरीका पता है ना, ए क्यूब फाइंड कर दूं, पहले पहले स्क्वायर फिर ए क्यूब फाइंड कर दूं। चलो जी देखो, ए स्क्वायर के लिए क्या करूंगा मैं, ए की मल्टीप्लाई ए में करूंगा। करने को मैं डायरेक्ट करके लिख सकता हूँ बोर्ड पर, वीडियो को बंद करके लिख दूं, वापस से पहले कर दूंगा दोबारा से, बताओ। नहीं ना, इतना मजा नहीं आता सर। ऐसे तो लिखा होता है एप्लीकेशन पर, जो आते हैं प्ले स्टोर पर ऐप है कुछ, वहां भी आता है ऐसे तो 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2 करते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर आएगा मेरे पास, ये रहा। तो मैं अपने कंसंट्रेशन के लिए अपने हिसाब से करता हूँ, ठीक, आप अपने आप करना। इस रो की कॉलम में करोगे, 2 2 4 2 2 4 -1 के -1 में +1 1 की 1 में 1 2, इस रो की करेंगे इस कॉलम में, 2 के -1 में -2 -1 की 2 में -2 1 के -1 में 2 की 1 में 2 की 1 में 2 +1 1 की 2 में 2। नेक्स्ट इस रो की इस कॉलम में -1 की 2 में -2, इस रो की इस कॉलम में 2 की -1 में -2 -1, इस रो की इस कॉलम में -+1 2 की 2 में 4 -+1 -1 की 1 में -1 और 2 की -1 में -2 -1 की 2 में -2, राइट है। 1 की 2 में 2 -1 +1 2 1 2, 1 की -1 में -1 -1 की 2 में -2 और 2 के -1 में -2, 1 के 1 में 1 +1 2 2 4, ठीक। तो यही को लिख दो घुसा के, यही लिख दो घुसा के, 4 + 1 + 5 6 माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +5, यहाँ लिख देते हैं ना। और ये हो जाएगा भैया -5, ये 6, ये भी -5, ये वाला कितना 2 2 4 और 1 5, ये वाला -5 और ये वाला कितना हो गया 6, राइट। अब देखते हैं ए क्यूब, अब देखते हैं बहुत प्यार के साथ ए क्यूब। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर कर रहा हूं, है ना, ए स्क्वायर की ए में 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में कर रहे हैं इस बार। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, कर दू स्टार्ट, कर दू क्या कार्यक्रम स्टार्ट। चलो जी करते हैं, अपने हिसाब से करता हूं मैं। 6 2 12 माइनस माइनस प्लस 5 5 की 1 में 5,
इस रो की इस कॉलम में 6 की -1 में, 6 की -1 में -6, -5 टू 10, 5 की -1 में -5, 6 की 1 में 6, माइनस माइनस प्लस 5, 5 की 2 में 10, ठीक है। और अब इस रो की इस कॉलम में माइनस के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, -5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस के 5, 6 दूने 12, माइनस माइनस प्लस के 5, -5 की 1 में -5, -6 की 1 में 6, और माइनस के 5 दूनी 10, 5 की दूनी इस रो की इस कॉलम में 5 की 2 में 10, माइनस माइनस प्लस के 5, 6 एकम 6, 5 के -1 में -5, -5 दूनी 10, 6 एकम 6, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, और 6 दूनी 12, राइट है। तो ए क्यूब क्या बन के आया 12, और कितना हो गया 5 और 5 10 और 12 22, 22, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 6 और 5 11, और 10 21। वैसे तो इस क्वेश्चन में सिमेट्री सी बैठ भी रही है, सिमेट्री बैठ रही है वैसे तो 10 और 6 16, लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं कि मैं आपको कह दूं कि भैया डायरेक्ट लिख के लिख देना, सिमेट्री बैठ तो रही है, लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं पर्टिकुलर, है ना। 10 और 5 15 और 6 21, 10 और 5 15 और 6 21, और ये कितना हो गया 22। अब मेरे पास ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है, सोल्व करते हैं इसको। ए क्यूब, नाउ अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए क्यूब -6a² प्लस 9a माइनस के 4i, तो ए क्यूब लिख दो पहले उधर से देख करके, 22 -21 21, -21 22 -21 21 -21 22, -6a², ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 6 से, 6 6 36, -30 प्लस 30, -30 36 -30 30 -30 36 प्लस 9a, ए में 9 से मल्टीप्लाई करके 9 टू 18, -9 प्लस 9, -9 18 -9 9 -9 18, माइनस के 4i, आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके, राइट है। कर दो स्टार्ट, 22 माइनस के 36 माइनस के 14 प्लस के 18 माइनस के 4, और ये भी माइनस के 4, तो 0 बन जाएगा। दोबारा करते हैं, 22 माइनस 30 तो माइनस के 8, सॉरी 22 माइनस के 36 तो कितना बना, तो कितना बना माइनस के 14 प्लस 8 तो प्लस के 14 प्लस के 4, ठीक है, और 0 बन। अब चेक करना सारे 0 बनेंगे, गड़बड़ तो कहीं हो ही नहीं सकती, सब 0 बनेंगे, चेक करने के बाद तो फाइनली क्या आ जाएगा ओ। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए रैंडमली चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस के 21 माइनस माइनस प्लस के 30, तो माइनस के 9 प्लस के 9 सॉरी प्लस के 9 और माइनस के 9 0, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन वेरीफाई तो कर दिया, एक पार्ट तो मैंने पूरा कर दिया। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे ए इनवर्स, तो इतना नोट कर लेंगे एक बार, फिर हम फाइंड करते हैं इसका ए इनवर्स। तो मेरे पास ए क्यूब और ए स्क्वायर, ए क्यूब तो नहीं चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए खाली, तो ए स्क्वायर को छोड़ दूंगा वहीं पर, बाकी रख कर देता हूं, है ना। ए स्क्वायर को उधर लिखा रहने देना, बस बोलो ए स्क्वायर को छोड़ देना, ठीक है। तो अब ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास, मेरे पास में है ए क्यूब -6a² प्लस 9a माइनस के 4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए क्यूब में, -6 ए इनवर्स की ए स्क्वायर में, प्लस 9 ए इनवर्स की ए में, -4 ए इनवर्स की आई में, और ए इनवर्स की नल मैट्रिक्स ओ में। ये क्या बनेगा अलजेब्रिकल रूल से 2a², ए इनवर्स की जब ए स्क्वायर में करोगे तो ए इनवर्स की ए में करके आता है आई, और ए इनवर्स की आई में करके ए इनवर्स, और ए इनवर्स की ओ में करके ओ,
इस ए इनवर्स को यहीं रखो, बाकी उधर भेज दो, या उल्टा कर लो, इसको उधर भेज दो, तो ये उधर जाएगा तो उधर बन जाएगा प्लस 4a इनवर्स, है ना, और ये बाकी सब इधर रह जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस के 9i, तो 4a स्क्वायर, सॉरी 4a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर, वो लिखा a स्क्वायर, क्या था a स्क्वायर 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6 माइनस 6a को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 टू जा 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 और 12 प्लस 9i, 9 को मल्टीप्लाई करो i को, ये वाला ऐसे है ना, तो ये हो जाएगा 9i, तो 4 इंटू ए इनवर्स फाइनली क्या बन रहा है 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस के 9 तो 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में 5 गया 1 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस का 1 माइनस के 5 प्लस का 6 तो प्लस का 1, 6 में से 12 गए तो ये कितना बचेगा 3 माइनस के 5 प्लस के 6 तो प्लस के 1, 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस के 5 प्लस 6 तो 1, और ये कितना हो जाएगा इधर 3, राइट है। तो इस 4 को कहाँ भेज देंगे अपॉन में, 1/4 समझ में आ गया होगा, तो यही वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की, तो दिस इज योर ए इनवर्स, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 1 3, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे दोनों, कैलकुलेशन बेस्ड थे, इंपॉर्टेंट भी थे, एक तरीके के थे, मैंने दोनों करा दिए हैं। देखते हैं लास्ट के 2 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ध्यान देना, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑफ ऑर्डर 3/3, और ये कितने ऑर्डर का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, जो कि नॉन सिंगुलर है। तो बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा। तो इससे पहले वीडियो की फॉर्मूले मैंने आपको कुछ लिखवाए थे, कुछ लिस्ट, एक लिस्ट बनवाई थी 10-12 फॉर्मूलों की, उसमें मैंने आपको समझाया था कि याद रखना जिंदगी में कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पर n इसका ऑर्डर होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यहां पर ऑर्डर कितना है 3। तो पहले बात तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर फिलहाल n कितना है 3, तो अगर n 3 है तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 - 1 मतलब कि 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर होगा। ये तो रहा एमसीक्यू, अगर आपको याद करना है फॉर्मूला बेस्ड, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला बेस्ड याद करना है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मोड में आने लगा तो क्या करोगे, तो फिर आंसर याद करके काम चलेगा नहीं ना। तो मैं इसको आपका प्रूफ भी दिखाता हूँ करके कि क्यों, ठीक, प्रूफ भी दिखाता हूँ, इसको नोट कर लेंगे पहले, अगर किसी को डायरेक्ट करना है तो ऐसा कर लेना, प्रूफ करना है तो प्रूफ से भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने प्रूफ के लिए, एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वी हैव कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रॉपर्टी याद है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई थी। अब क्या करते हैं हम, सुनो बहुत ध्यान सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, आई खोल दो, आई किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का अपना क्वेश्चन है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोई दिक्कत तो नहीं आता, नहीं जी। अब करे होगा क्या, अब होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इस डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट नंबर होता है, पता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एक नंबर ही तो है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगी, 1 को भी 0 को भी 0 को भी 0 को भी होगी, 1 को भी होगी, 0 को भी 0 को भी 0 को भी 1 को भी मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये इसकी वैल्यू आ गई, दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और इधर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्या? ये स्टेप समझ में आ गया होगा जरूर, दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट, इधर का भी इधर का भी। अब डिटर्मिनेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लाई पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा इधर एडजॉइंट ऑफ ए पर तो अलग आ गया डिटर्मिनेंट, और इस ए पर अलग आ गया डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट पर अलग ए पर अलग, और इधर इसको रो वन के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दो, याद है ना, रो वन के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कैसे करोगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे, माइनर इसको ढको इसको ढको, तो ये वाला बचेगा ना माइनर, और अगला जीरो उससे अगला भी जीरो, ये था एक्सटेंशन रो वन के रेस्पेक्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये कैसे सोल्व होता है 2/2 का, 2/2 का सोल्व कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 0, और आगे तो खेल खत्म पहले से ही है, इससे कैंसिल हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में तो है, ये एक नंबर है तो होता है, कट गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सिर्फ क्या रह गया, बताओ, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इस तरह मैंने इसको प्रूव भी करके दिखा दिया। तो अगर किसी को डिस्क्रिप्टिव में करना है क्वेश्चन तो ऐसे करना, प्रूफ करके, डायरेक्ट याद रखना है तो फॉर्मूला भी लिखवाया था। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही है, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब जिसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर 2, ये 2 ऑर्डर का है इस बार, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताना है, DET मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है ना इसका डिटरमिनेंट बताना है। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स होता है, और ये एक नंबर तो होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एक नंबर ही तो है, तो क्या बन जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ये भी कितना होगा बी पार्ट होगा, हाँ ये भी कितना होगा बी पार्ट। और अगर इसका भी प्रूफ देखना है तो इसको भी डिस्क्रिप्टिव मोड में करते हैं, इसका भी प्रूफ कराता हूं अभी। तो ए कैसा है, ए क्या है, ए बी ए 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे मत लिखिए, ए इज इन्वर्टिबल है ना, ए कैसा है, ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि ए 2/2 का मैट्रिक्स है तो मैंने लेट किया कि ए इज इक्वल टू ये है ABCD, कुछ तो होगा, ए जो है कुछ तो होगा, मैंने कहा ABCD होगा, राइट है। अब सुनो इसका इनवर्स फाइंड करते हैं चलो ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा ना, डिटरमिनेंट कितना होगा इस मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट कितना होगा AD माइनस BC, AD माइनस BC तो होगा। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना याद है क्या, डायरेक्ट समझाया था एक दिन, एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्ट फाइंड कैसे करते हैं, इनको इंटरचेंज करो, D यहाँ पर A यहाँ पर, इनके साइन चेंज करो, माइनस B माइनस C, ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो A इनवर्स कितना होगा मेरे पास, A इनवर्स का क्या फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया D माइनस B माइनस C A, इसको 1 डिटरमिनेंट ऑफ एक नंबर ही तो है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो A इनवर्स कितना हो गया D अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस C अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मेरे पास क्वेश्चन में A भी है, ध्यान समझना, ए इनवर्स भी है मेरे पास, अब ए भी है ए इनवर्स भी है, और मुझको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है क्वेश्चन में, राइट है, मुझको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो मैं इस ए इनवर्स का, तो अब इस क्वांटिटी का, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल लेता हूं भाई, इसका ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना,
तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब समझो ध्यान से, जब ए इनवर्स ये मैट्रिक्स आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट, राइट है, इसका डिटर्मिनेंट किसका, डी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसी मैट्रिक्स इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको रब कर दोगे यहां से, इसको रब कर दो क्या, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे क्रॉस करके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी ना, तो ध्यान समझना, डी ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा क्या, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो बी सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आगे 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 होगी सबको भाई। 2/2 का डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बीच में माइनस इसकी इसमें, और इधर क्या लिखा हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन गया, ये एलसीएम लेके डी ए माइनस बी सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब जरा यहां पहुंचो, इसका हमने तो यूज नहीं किया इस बात का, ए डी माइनस बी सी, ये रहा ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इधर तो अपना लिखा हुआ है ही पहले से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और इस ए डी माइनस बी सी की जगह, ए डी माइनस बी सी की जगह क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में भी कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो क्या ये इससे कैंसिल हो गया क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना बन गया, क्या बन गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लग गया। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये तो था अभी जो अभी फाइंड करके दिखाया था अभी फॉर्मूला डायरेक्ट, तो इसका आंसर बी। तो ये मैंने आपको बकायदा पूरा इसका प्रूफ भी दे दिया, अगर आपको प्रूफ देना है तो आप प्रूफ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वाली टॉपिक जो था इनवर्स का एडजॉइंट का कंप्लीट हो जाता है, ये वीडियो पूरी हो जाती है 4.4 कंप्लीट। ठीक, जैसा भी इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में फील किया हो कमेंट करके बताना, इसको जितना हो सके शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन में, और उसमें हम इन सारी बातों का यूज करने वाले हैं चैप्टर 3 से, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट, सारी बातों का यूज अब हम कहां करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।